दिलजीत दोसांझ से कैसे मिले आप? और मैंने भी सर रख लिया दिलजीत भाई के मोढे पे मैंने भी नहीं छोड़ा। गुरु रंधावा भाजी का शो था सूरत में, कॉन्सर्ट था, सो दैट चेंज माय लाइफ। सबनू सत श्री अकाल। सो टुडे सेलिब्रिटी नू यू ऑल नो, इंस्टा पे इनको आते हैं डीएम, कदे हमसे भी मिल लो। सो लेट्स वेलकम डाउनटाउन भांगड़ाज बलविंदर सिंह ढिल्लो। गिव इट अप फॉर बलविंदर सिंह गाइस। व्हाट्स अप? ऑल कूल। How are you? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਰੇਂਜ कराने लिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ओवर हियर। बहुत लोगों को ऐसा लगता है आप सूरत से हैं। क्या आप सूरत से हैं? वैसे तो नहीं, जन्म मेरा हुआ था आसनसोल करके एक शहर है कलकत्ते के पास, कैलकाटा के पास, एंड वैसे बिलोंगिंग पिछौकड़, पंजाबी में पिछौकड़ बोलते हैं। नेटिव प्लेस अमृतसर है, अमृतसर के पास गांव है, वहाँ से है। 5 साल पहले पापा को अटैक आया था, ब्रेन स्ट्रोक। सो सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू था, सर्वाइव होना वो हुआ। डेट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। सो एज ऑफ नाउ सूरत में घर लिए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 घर लिए हैं। क्या बात है। एंड कीपिंग माई फैमिली ओवर देयर इन सच ए ब्यूटिफुल प्लेस गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड, and the smile on his face is the motivation to work hard and harder every day. यार तुम मतलब you have such a beautiful image of yourself, है ना? You are very cute. Everybody is like कि oh I want to be like Balvinder Paji, है ना? They call you Paji also, yeah. And at the same time they're giving you a text also, sir I love you. Paji I love you. मतलब आज क्लियर करता है ना, पाजी मीन्स बड़ा भाई होता है। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ਵ ਯੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਲਵ ਯੂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਭਾਜੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਭਾਜੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। बट पाजी ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ऐसी चीजों में, करेक्ट? What is भंगड़ा to you? भंगड़ा इज लाइफ। कुछ भी नहीं था मैं, गेट कीपर था, कॉल सेंटर एजेंट था, MNC में स्ट्रगल कर रहा था, मैनेजर बन गया था जब तक छोड़ा, बिजनेस मैनेजर बन गया था, अच्छा करने लग गया था, फोकस बहुत अच्छा करा था मैंने काम पे, लेकिन कुछ भी नहीं था। पर नो वन न्यू मी, है ना, अच्छे नाम से। भंगड़े ने मेरे को ज़िंदगी दी है। मैंने कोई टैटू नहीं करवाया, या तो करवाऊंगा तो या तो पापा मम्मी का करवाऊंगा या तो भंगड़े का करवाऊंगा। तो भंगड़ा इज़ लाइफ फॉर मी। मेरे को सारा कुछ ही दिया है भंगड़े ने। एंड पता नहीं ऐसा लगाव है कि कोई भंगड़े के मेरे बारे 2 बातें बुरा बोल दे चलेगा, ਭੰਗੜੇ के बारे वो तो नहीं सुनना चाहता मैं, या कोई क्लास के बारे कोई बोल दे सारा कुछ मैनू एक क्लास ने दिता, मैनू नाम भंगड़े ने दिता, तो भंगड़े नूं इतना की तरह कहता तो ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। इट इज़ भंगड़ा इज़ लाइफ फॉर मी एंड डाउनटाउन भंगड़ा इज़ किड टू मी। मैं बच्चा ना करूँ मेरे को चलेगा, डाउनटाउन भंगड़ा मेरा बच्चा है। भंगड़ा like you call it भंगड़ा और भंगड़ा खास गल, खास गल। इट्स नॉट भांगड़ा, इट्स भंगड़ा। पंजाबी में BH को ना प बोलते हैं। अच्छा। BH जहाँ पर आ जाए ना, so it's भंगड़ा। प में जोर डालो, भंगड़ा। हाँ। So how come downtown भंगड़ा? Like ये नाम कहाँ से आया? It's a very unique name. हाँ, very unique name। और तब तो फैशन, तब तो इंस्टाग्राम था भी नहीं इतना कि यूनिकनेस आए या इनोवेटिव आइडिया आए, पता नहीं। पहले मैं विरसा भंगड़ा रखने का सोच रहा था, पर पता नहीं क्या दिमाग में आया। ऑफिस में ही बैठा हुआ था जब ये दिमाग आया। लोगो भी मैंने खुद डिजाइन करा है। एंड नाम पता नहीं कहाँ से आया, बस ये दिमाग में आया कि एक ऐसी जगह मैं इमेजिन करता हूँ कि सारा यूथ, सारा अच्छा क्राउड यूथ आए। अब तो अच्छा बुरा सारा है, क्या दिक्कत है। अच्छा आए एंड उस जगह पे हैंग आउट करे, वही उनकी हैप्पी प्लेस होए, एंड उस जगह को एक वेरी कूल नाम होना चाहिए, डाउनटाउन। तो ऐसा कोई है नहीं उसके पीछे डीप मीनिंग, बस एक कूल जगह का नाम रखना था। एंड ऐसी फिर कनाडा, UK देखता हूँ मैं, दुबई देखता हूँ मैं, जितने भी हब ऑफ द सिटी है जहाँ पर दुबई मॉल है, उसको डाउनटाउन एरिया बोलते हैं, डाउनटाउन एरिया। तो बस मेरे को सूरत में डाउनटाउन एरिया बनाना था, बना दिया। नहीं बहुत ही अच्छा नाम है, बिकॉज इट्स वेरी अर्बन। The name is very urban. What you are teaching is it's proper desi. But the name is very urban and it connects with the audience. So give it up for downtown Bhangra guys.
was Guru Randhawa. Guru Randhawa bhai, हाँ जी. And that was your turning Turning point of point, your yeah. life. What was that? Like you want to tell about that? लंबी स्टोरी है बहुत छोटे में हम बताना. कट करके थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करेंगे. उस दौरान मेरी गर्लफ्रेंड थी जो सबसे टफेस्ट फेज में थी. एंड फिर जैसे वो थोड़े बहुत पापा बाहर रिकवर होना चालू हुए, हॉस्पिटल से बाहर आए, तब उसने अचानक से ही शादी कर ली. मतलब बताया तक नहीं, ओवर नाइट ही उसने एंगेजमेंट करी एंड सब कुछ हो गया. एंड तब मैं जॉब कर रहा था दो एंड अच्छी घर बार से थी. मैं उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था मेरा फाइनेंशियली. तो मेरे अंदर वो बात आई, यार जॉब करता रह जाऊंगा तो फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा. 20-25 हज़ार, 20 का 25, 25 का 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं हो पाऊंगा यार. उसकी जिसके साथ शादी है वो तो लाखों में कमाता है यार, ऐसे कैसे चलेगा. तो फिर मैंने नेगेटिव मोटिवेशन में आके या जो मर्जी कह लो, गुस्से में आके वो जॉब उसी दिन क्विट करी जिस दिन उसने एंगेजमेंट करी, उसके 1-2 दिन में क्विट करी. जस्ट आफ्टर व्हेन आई लेफ्ट क्विट द जॉब, उसके 2 हफ्ते में गुरु रंधावा भाजी का शो था सूरत में, कॉन्सर्ट था. एंड उनने मेरी कोई वीडियो देखी हुई थी एंड उनने वो वीडियो देख के मेरे को क्राउड से रिकॉग्नाइज कर लिया. एंड उनने बोला रेड पग वाले उत्ते आ जा. उनने मेरे को स्टेज पे बुलाया एंड मेरे साथ वीडियो बनाई. पूरे कॉन्सर्ट में उनने सिर्फ एक ही वीडियो डाली अपने यूट्यूब में, अपने इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो एडिट करके डाली और कुछ नहीं कॉन्सर्ट का डाला. तो वो जब स्टेज पे मैं चढ़ा था तब मेरे पास 15-17 लोग थे डाउनटाउन भंगड़ा में. जब मैं उतरा उसके 3 हफ्ते में 130 स्टूडेंट थे. सो दैट चेंज माई लाइफ. कहाँ अचानक 15,000 से 1.5-2 लाख रुपया अचानक ही हो गया. तुम ऐसा कहाँ प्रमोट कर रहे थे? बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ दीज. देयर सो मेनी डांस स्टूडियो, इतने डांस स्टूडियोज हैं जो आज की तारीख में 100 बच्चों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, राइट? 50 के लिए भी करते हैं, चाहे 2 साल हो गए, 5 साल हो गए. And you pulled it off in 1 month or 3 months. ऐसा कहाँ डाला तुमने पोस्टर? जस्ट इंस्टाग्राम? हाँ, जस्ट इंस्टाग्राम. अपने पास पैसे तो है नहीं, आज तक 1 रुपया मार्केटिंग के ऊपर नहीं मैंने खर्च किया है. बस वर्ड ऑफ माउथ एंड इंस्टाग्राम, यही था. भंगड़ा स्टार्ट किया और 3 महीने में तुम्हारे हो गए 150 बच्चे, है ना? 100 बच्चे. एंड देन व्हाट? देन यू वर डूइंग क्लासेस. देन क्लासेस, फिर फोकस सिर्फ क्लासेस ही रहा, फिर सिर्फ क्लासेस ही रहा. एंड दिस वाज व्हिच ईयर? 2017 एंड 18 स्टार्टिंग. ठीक है. बीच में एक ऐसा भी फेज आया था कि बहुत कम बच्चे हुए थे, मैंने बंद भी कर दिया था. लेकिन जॉब छोड़ने से पहले जब पार्ट टाइम करा तब छोड़ दिया था कि नहीं यार इसमें फ्यूचर है नहीं. एंड देन मेरे को चस्का था यूट्यूब वीडियोस बनाने का, मतलब किसी और के व्यूज के लिए नहीं, बट जो सीख रहे हैं कहीं रिप्रेजेंट तो करें. सिखा के कहाँ दिखाएंगे, बस उनके लिए कि अच्छा सीख रहे हैं भाई, सारी फैमिली टीवी पे बैठ के यूट्यूब में देख पाए एंड प्राउड फील कर पाए कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है. बस वो पर्पस से यूट्यूब वीडियो स्टार्ट हुई. तो वो हुई तो अचानक ही इंडियाज गॉट टैलेंट से कॉल आ गया कि ऑडिशन देने आओ, हम आपको सामने से बुला रहे हैं. मैंने कभी नहीं सामने से अप्रोच किया कि मेरे को जाना है या कुछ करना है. सामने से वो आया. तब मेरे पास अराउंड 300 बच्चे थे, 300 जन थे. तो उसमें से बेस्ट 50-60 को बेस्ट 25 लेके मैंने ऑडिशन दे के गया. ऑडिशन में बहुत एक्ट्स हुए, बहुत जितने अभी फेमस हैं, जो बांसुरी वाले जीते थे वो भी आए, बहुत सारे एक्ट्स थे. तो किसी को भी ऑन द स्पॉट सिलेक्ट नहीं करा था वो ऑडिशन में. डाउनटाउन भंगड़ा उस दिन वो लास्ट एक्ट था हमारा. ओके. हमने परफॉर्म करा एंड हम इकलौते जन थे जो ऑन द स्पॉट सिलेक्ट हुए थे ऑडिशन में. तो उस समय रोना निकलने, बहुत कम रोया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में. उस समय रोना निकल गया था कि ऑन द स्पॉट उन्होंने सिलेक्ट किया एंड इंडियाज गॉट टैलेंट वालों ने बोला कि हमको इससे भी बड़ा चाहिए, बिगर देन एवरीथिंग. गाड़ी का चस्का था. जब 200 बच्चे हो गए थे ना, तब मेरा ड्रीम था कि अपनी प्यारी जीप निकालनी है. जीप निकाली जैसे तैसे, आधे पैसे भाई से लेके उसको उधार लेके उसको दे दिया था उधार लेके, क्योंकि उस समय पर्पस और भी था कि शाम के टाइम भंगड़ा हो रहा है, दिन के टाइम अगर बाई चांस भंगड़ा कभी ना चला तो जीप का बिजनेस करूंगा, पंजाब से जीप ले आके यहाँ बेचूंगा. तो शुक्र है दाते दा कि वो नौबत नहीं आई. अच्छी इनकम हो गई, बैचेस 8-9 बैचेस हो गए. फिर मेरे भाई ने डिसीजन लिया कि ले सकते हैं. हालांकि तब भी उतने पैसे तो नहीं थे जब, लेकिन हिम्मत मार के एक अंकल ने मोटिवेट, मनदीप अंकल ने मोटिवेट करा कि कर लो देखा जाएगा, हो जाएगा. अगर अपने आप पीछे होएगा ना छड़ी लेके EMI तो कर लोगे. उनको हमारे पूरा मेरे से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं कर लेने हैं. फिर मैंने जाके घर लेने गया मैं अवध के ऑफिस. वो बड़ा दिलचस्प कहानी है. बोलते
किनको घर लेना है? मैं कहा मेरे को। मतलब पापा कहाँ है? मैं कहा घर पे। आप ही को लेना है? मैं एकदम नॉर्मल दिखने में भी, मतलब उतना तब मैं हाई फाई नहीं कपड़े पहनता था ब्रांडेड, तो 1 लाख रुपया पॉकेट में लेके गया था मैं, ये रखो कर लेना है। टोकन में नहीं रखो, ये वाला पसंद है मैंने देख के आऊँ, ये वाला लेना है। तो वैसा घर लिया, फिर अच्छे पैसे घर लिया, फिर काम कराया, फिर सारे हेटरों को जवाब, जो ने हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था उनको जवाब देना था। कि इनफैक्ट बहुत जन मजाक तब भी उड़ाते कि बाप बीमार है एंड इसको नाचने की पड़ी है, ऐसा भी बहुत जनों ने बोला। तो उनको जवाब देना था कि देख लो ना, बाप को भी बचा लिया एंड नाच के करियर भी बना लिया, एंड ऐसा करियर बनाया कि आपके बेटे फ़ोन करके बोलते कि मेरे को भी यही करना है। ठीक है। रवि पाजी ने जैगवार उतारी, मैंने ऑडी उतारी 1 ही महीने के अंदर। सो वाओ, दिस इज सो इंस्पायरिंग, मतलब एंड हार्ट टचिंग आल्सो। मतलब आई थिंक, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी क्लास में लोग क्या प्रॉपर ऑफिशियल भांगड़ा डांसर बनने आते हैं, या फिटनेस के लिए आते हैं, या एक लाफ्टर थेरेपी लेने के लिए आते हैं? तो ये सबके अलग अलग पर्पज है। किसी को सोशलाइज होने के लिए आना होता है, किसी को सच में कोरियो पसंद होती है तो आते हैं, किसी को मैं पसंद होता हूँ तो आते हैं, किसी को बस एंजॉय डांस पसंद है तो आते हैं। नो फ्यू पीपल जो सिर्फ पैसे देते हैं मेरे को नाचने का है, खुल के नाचने का है, एंड नो वन शुड जज मी। एंड टचवुड डाउनटाउन का माहौल ऐसा है कि कोई कितना भी खराब करे ना हो, दे स्टिल बी देयर फॉर 1.5 year, एंड थोड़ा बहुत ही सीख के जाते हैं। सबके एक जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हम भी जब पढ़ने जाते थे, मैं भी 35 जैसे ही लाता था, तो पढ़ाई छोड़ दूं क्या? ठीक है। अब जो भी आते हैं, वी कैन नॉट कंपेयर एनीवन विद एनीवन एल्स, सबकी एबिलिटी अलग है, ठीक है, बट वो ऐसी जगह आते हैं कि जहाँ पर कोई जज नहीं करता। वाओ, दिलजीत दोसांझ से कैसे मिले आप? वहाँ गया तो सोनाली मैम, माई आइडल, सोनाली मैम का मैसेज आया कि would you like to collaborate for upcoming Diljit Paji's concerts in India, Delhi and Gurgaon and Jalandhar, and मैं तो बेड पे नाचने लगा। मैं कहा ये कैसे हो गया, जिसको क्लास 7 से अडोर कर रहे हैं सामने से मैसेज आ गया। मालनी हेल्प करती थी, ईमेल हम बहुत पहले से अप्रोच करते थे सोनाली मैम को कि जैसे तैसे नज़र आ जाए सोनाली मैम एंड दिलजीत दोसांझ पाजी को। बट IDT वाज अ स्टेपिंग स्टोन, एंड मैंने YouTube वीडियोस का जिक्र करा, तो हमने बहुत बड़ी वाइब की वीडियो बनाई थी 100 जनों की। तो कहीं ना कहीं 100 जने एक वीडियो, हाँ 100 जनों तो की। उसमें क्या था, मतलब 5 गाने बस कोरियो करी थी हमने, एंड बहुत बड़ी टेनिस कोर्ट में शूट करी थी। दिलजीत भाई ने अपने पेज पे डाली थी। पीड़ गाने की वीडियो हमने शूट करी थी, बहुत अच्छी लगी थी दिलजीत भाई को, वो अपने पेज में डाली थी, तो नज़र में आ गए थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि काम करने का मौका मिलेगा। तो सोनाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माई लाइफ, है ना। वो ना होता तो मैं स्टक एक ही सर्कल में रह जाता कि यही है, बैचेस ही है, सूरत में ही रह जाता। तो उन्होंने मेरे को इंडिया में फेम दिलवाया। दिल्ली शो हम करने गए बचपन से। दिलजीत भाई को मैंने 3-4 बार, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था मैं, 3-4 बार देखा। कहीं फ्री का पास जुगाड़, मुंबई में बैसाखी मिला था, वहाँ राइजिंग स्टार में जज थे दिलजीत भाई, तो 2-3 बार वो बस देखने गया। उनको राइजिंग स्टार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर दिलजीत भाई को देखने गया था, दिलजीत भाई को पास से देख लूँ, दिलजीत दोसांझ भाई को। एंड लेकिन जब दिलजीत शो प्रैक्टिस होने लगी, दिलजीत गुड़गांव में हमारा पहला शो था, दिलजीत भाजी आए स्टेज पे, हाफ पैंट ग्रीन टी-शर्ट पहनी थी, बाल बड़े, चश्मा ऐसे करके, सब देखा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीधा आए, मेरे को जफ्फी पाई, एंड उनने 2 मिनट छोड़ा ही नहीं मेरे को, और मैंने भी सर रख लिया दिलजीत भाजी के मोटे पे, मैंने भी नहीं छोड़ा। वो मोमेंट था बस, एंड मैं नहीं रोया उस वक्त, जो मेरी पूरी टीम खड़ी थी 30 जनों की उस शो में, सब रो दिए, उनकी आंखों में आंसू। वो मेरे लिए को इतना प्यार करते, मेरे लिए इतने खुश कि दिलजीत भाजी मेरे को मिले, वो इतना खुश, वो मोमेंट नहीं बोलता, वो शायद कैप्चर नहीं हुआ हमारा कभी, ऐसा बड़ा अफसोस रहेगा। सो दे हायर्ड मी एज अ कोरियोग्राफर, आई मैनेज ऑल द डांस ग्रुप्स, जो भी उनके शो में जो भी डांस का हो रहा है, दैट आई एम द पर्सन हु हैंडल्स इट। एंड इसका श्रेय 2 जनों को देना चाहूँगा मैं। सोनाली मैम, ऑब्वियसली सोनाली मैम, दिलजीत भाजी की मैनेजर, दोज हू डोंट नो, वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। एक वो लेडी हैं, और एक लेडी हैं हमारी टीम में, मालिनी मैम, एंड बहुत हार्ड वर्क करती हैं। दिस इज इट। उसके बाद शोज हुए, सारा कुछ थोड़ा वर्ल्ड वाइड फेम होने लगा, सारा भंगड़े इंडस्ट्री में काफ़ी नाम हो गया। उस US और कनाडा का वीज़ा नहीं हुआ था, इसलिए साथ में नहीं गया। UK साथ में गया था, वहाँ पर
सारा कुछ मैनेज मैं करा। यूके रहते रहते आखिरी हमारा शो था स्कॉटलैंड में। तो तुम्हारा ये तुम दिलजीत दोसांझ से प्री कोविड मिले पोस्ट कोविड मिले? प्री कोविड की एक कहानी है। हम बॉम्बे शो में थे 20 फरवरी 2020 को, कोरोना के जस्ट पहले बॉम्बे शो था, दिलजीत भाजी का कॉन्सर्ट था। मेरे को पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, सपना आया, दिलजीत भाजी ऊपर मेरे को बुलाएंगे, मेरे को जरूर बुलाएंगे। ऐसे ये फैन वाली विकास बुला लें, एक शो या करने जाते ना, कोई नोटिस कर ले बस। आज भी वर्कशॉप में आए तो वो बच्चा बस था कि भाजी मेरे को नोटिस कर ले, ऐसा था। तो वही फीलिंग थी। तो मैंने जितने मेरे डाउनटाउन वाले थे, मैंने बोला येलो हुडीज पा के जानी है और उधर भंगड़ा करना, दिलजीत भाजी ऊपर बुला लेंगे। तो वो कहानी थी। हम 2-2.5 घंटे नीचे टेढ़े मेढ़े ग्राउंड में नाचे जा रहे भाजी मिला, इंटरेक्ट हुआ, बस एक बच्चे को बुला लिया। मैं एक शो में तो एक ही बार किसी को बुलाएंगे, वो बच्चे को बुला लिया। अब सीन तो नहीं लग रहा बुलाएंगे। 2 घंटे हो गए शो को, हम लगे हुए हैं भाई। फिर वहाँ का क्राउड, फैन पिट का क्राउड हमारे से इतना इम्प्रेस हो गया, उनने थोड़ी उतनी जगह सी बना दी कि तुम करो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बनाया। फिर दिलजीत भाई का सौदा खरा खरा गाना खत्म हुआ एंड देन ही इंटरेक्टेड मी फ्रॉम द स्टेज। बहुत सोहना कर रहे हो, मैं ताड़ी वीडियोस देखी मैं, एंड यू वर्क वेरी हार्ड एंड वी कैन वर्क टुगेदर सून, ये उन्होंने बोला। मैंने बोला नो सून भाई, आज ही बोलता नो वी विल वर्क टुगेदर सून। मैं क्या प्लीज आज ही भाई 2 मिनट मैं जिद करने चालू हो गए छोटे बच्चों की तरह। कहते पक्की गल चलो आजो बैक स्टेज आजो। सो दैट वाज द मोमेंट। भाई ने बुलाया, वो वीडियो है। भाई जी ने बुलाया, स्टेज पे गए, पटियाला पे गाना हुआ। सो उन्होंने बोला ये मुंडे सूरत तो भाई, हाँ सूरत तो इनके लिए जोरदार तालियां, भंगड़ा करना है मुंडे। एंड वहाँ से वो रिकग्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, वो ख़त्म हुआ, वो हल्का सा हग करा एंड बस वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। एंड कोचेला का एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? Coachella, very big thing for India, very big thing for Punjabi community. I'm very again lucky to be a part of that. Head choreographer, again मेरा वीज़ा उस दिन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर देते रहे यूएस का वीज़ा, कोई रीज़न नहीं। मेरी लाइन में जितने थे सब रिजेक्ट, आधे घंटे बाद स्टाफ चेंज हुआ, सब पास। तो दैट वाज अ वेरी स्यापा थिंग फॉर मी। बट चलो नहीं हुआ तो फिर यहीं पर सूरत में बैठे बैठे सारा काम करा। कोचेला पाजी का कोचेला परफॉर्मेंस के 2 दिन पहले पाजी बोलते हैं कि आई विल बी वेयरिंग कंप्लीट ब्लैक एंड जितने डांसर्स हैं उनको कंप्लीट वाइट होना चाहिए। वो बोलते हैं हम यूएस कैलिफोर्निया में बैठे हैं, चादरे कुर्ते एक दिन में कहाँ से अरेंज करवाएं, चिट्टी पाग चादरे कुर्ते। तो मैंने भी हाथ खड़े कर दिया। मैंने सुना ली मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये एक किस्सा बता रहा हूँ। कोचेला तो बहुत ऊपर चीज़ होगी, तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल। ये 1 day to go कोचेला एंड दे आर आस्किंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं गया सूरत की मंडी, सारा इंडिया का कपड़ा वहीं बनता है सूरत में। मैं गया, सबके साइज लिए। कोचेला में 40 डांसर्स थे, सबके साइजेस मंगाए रातों रात। गया, वाइट कपड़ा लिया, चादरे बनवाए, कुर्ते सिलवाए, पैक करा, फटाफट बॉम्बे भेजा। बॉम्बे में से एक जन को यूएस से जाने वाला था, नहीं जाना वो, फिर उसका वो भी नहीं जा पाया। फिर एक मैम थी उपनीत मैम, उनके हस्बैंड स्पेशली वो कपड़े लेके गए कोचेला के लिए और सारे डांसर्स के 40 लोगों के कपड़े मैंने रातों एक दिन में कंप्लीट करवाए एंड रात को ही बॉम्बे भेज दिए। एंड दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड बड़ा प्रेज भी किया था सोनाली मैम, दिलजीत भाई एंड वहाँ के डांसर्स एंड उपनीत मैम ने। कैसे मतलब लगता है, और मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कि अब आपको भांगड़ा किंग ऑफ इंडिया सूरत? किंग तो ऐसा कोई नाम नहीं चाहिए, बस काम चाहिए एंड काम मिलता रहना चाहिए। बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज, आई ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटीज एंड सही मौके पे सही काम करते आया एंड ऊपर वाले ने साथ बहुत दिया। सो आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड भंगड़ा किंग, है ना। मेरे से बहुत अच्छे डांसर्स हैं पंजाब में, कनाडा, यूएस में। सो आई डोंट वांट दैट टाइटल। बस काम मिले मेरी काबिलियत के हिसाब से एंड और कुछ नहीं, बस काम को फुलफिल करूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। So how proud you feel when you do Bhangra and you're representing the culture of Punjab and even your logo has Punjab in it? Wherever ये एक दिल में है, जहाँ पर भी जाऊँ पंजाब को लेके जाऊँ। वैसे हैसियत है नहीं कुछ, पंजाब को मैं कौन होता हूँ लेके जाने वाला। पंजाब खुद में एक बहुत बड़ा नाम है एंड बहुत प्राइड देती है ये चीज़ मेरे को कि मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ। टर्बन ने मेरे को चुना, मैंने टर्बन को नहीं चुना।
टर्बन ने मेरे को चुना कि वाओ, मैं इस कौम से हूँ, इंडियन हूँ, वेरी गिव मी अ वेरी सेंस ऑफ प्राइड एंड यस वेरी प्राउड। मतलब अपने कल्चर को इतना अच्छे रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड बहुत लकी भी हूँ कि मेरे को करने का चांस मिल रहा है। एंड हाउ डू यू कोरियोग्राफ? कोरियोग्राफ 5 साल तक मैं तो अकेला ही कोरियोग्राफ कर रहा था। आई हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 290-300 कोरियोस in 5 years for my academy. 300 choreographies you have Yeah, done. I have done every week करता हूँ। पहले जब बैचेस अलग अलग थे तो हर बैच की अलग कोरियोग्राफी करता था, बट अभी एक सिलेबस ही सेट हो गया है एंड एवरी वीक वी कोरियोग्राफ। नाउ वी मीन्स आई एंड हर्षित बेसिकली बिकॉज आई वांट हिम टू लर्न कोरियोग्राफी कि कैसे बिल्ड करे कोरियोग्राफी एंड लाइक मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, माई सोल अर्निंग इज नॉट सोल मेजर अर्निंग इज बैचेस, ठीक है। सो मेरे बैच जो सबसे पुराना बैच है ना वो 4 साल पुराना बैच है, जो अभी भी लोग 4-4, 5-5 साल से आ रहे हैं। सो 4-4, 5-5 साल से आ रहे हैं कि आज भी वो आए तो कुछ नया सीख के जाए। तो बस वो एक बंदा पुराना है, वो एक बंदी पुरानी है, उसको मैं सेटिस्फाई करूं। मतलब इस कोरियो में कुछ ऐसा नया होना चाहिए कि जो उसने नया पहले ना करा हो। 5 साल से करते आ रहे हैं मेरे पास ही, बट हमेशा उसको कुछ नया मिले एंड फ्रेश उसको फील होना चाहिए एंड खुशी देनी चाहिए एंड टेक्निकली कैसी होनी चाहिए कोरियो। व्हाट आई बिलीव इज भंगड़ा शुड बी मक्खन। मक्खन जैसे परांठियों में मक्खन पिघलता है ना, वैसे बॉडी में ऐसे मक्खन फील होना चाहिए कि कदरों हाथ कितने गए मुड़े, मतलब तोड़ मटोड़ के नहीं करनी चाहिए। आई टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम लॉट ऑफ फॉरेन ग्रुप्स जो बहुत अच्छा करते हैं। आई टेक इंस्पिरेशंस कि कैसे वेरिएशंस ला सकते हैं, कैसे फॉर्मेशंस ला सकते हैं। आई टेक अ लॉट ऑफ देम, बट हर्षित भी अभी ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी कोरियोज करने लग गया है। मैं भी करता हूँ तो हेल्प हो जाती है। अभी ट्रैवल ज़्यादा हो गया है तो टाइम नहीं रहता, लेकिन कोरियो का एक ऐसी चीज़ है होने को 15 मिनट में भी हो जाती है, नहीं होने को 15 घंटे में भी नहीं होती। और हम जिस इंडस्ट्री में हर हफ्ते नई कोरियो करनी पड़ती है, हर हफ्ते नई कोरियो तो कर ले, हर हफ्ते नए गाने नहीं आते उतने, तो कहाँ से मिक्सेस ढूंढते हैं। गाना ढूंढने में कभी कभी 2-3 घंटे लग जाता है किस में करना है, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू कीप इट वेरी मच ऑथेंटिक। ट्रेंडी गाने जो रील्स पे चलते हैं उस पे वो मेरा फोकस नहीं रहा कभी, कि जिसमें भंगड़ा स्मूथ हो पाए वो बीट ढूंढता हूँ एंड फिर कोरियो करते हैं। कभी कभी हो जाती है 1 घंटे में, कभी 15 मिनट में, कभी कभी 6-7 घंटे लगा के भी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट द जोन यू आर इन, just get it done completely. Let's go back and understand your childhood. Like what is Balwinder Singh Dhillon? बहुत रैगिंग हुई है मेरी। अच्छा। बहुत टीज हुआ हूँ मैं। क्लास 11 तक ना मैं बड़ा नहीं होता था, हाइट बहुत छोटी थी मेरी क्लास 11 तक। 11 के बाद थोड़ी हाइट वाइट हुई एंड वीक था मैं बहुत। ओके। कुपोषण बोलते थे सारे। एंड हमारा बॉय स्कूल था, ये कहानी ज़्यादा को पता नहीं है। हमारा बॉय स्कूल था। भंगड़े से भी पहले मैंने गिद्दा सीखा हुआ है। तो हमारे स्कूल में लड़कियां तो थी नहीं, कोई भी फंक्शन होता था मेरे बाल खुलवा के लड़की बना के मेरे को आगे कर देते थे। भंगड़े का कंपटीशन हुआ है, 11वीं 12वीं 10वीं वाले आगे भंगड़ा कर रहे हैं, मैं पीछे गिद्दा कर रहा हूँ। तो क्लास 7-8 में जाके ज़मीर जागी, बोला अब नहीं, अब भंगड़ा मैं करूँगा। तो तब से चालू है, तब से अनस्टॉपेबल सीन ही रहा है। मतलब कभी गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ वाज 11 and 12. I can never forget my सरदार गैंग। तो आपके रॉक बैंड का नाम क्या है? डाउनटाउन रौनक मेला। डाउनटाउन रौनक मेला। या रौनक मेला। एंड आप, मैंने सुना है आप उसके लीड सिंगर हैं। लीड सिंगर हम 3 जन हैं। Okay. मैं, दिलनूर, हैरी। तुम्हें लगता है डांसर्स हैं उनके पास ना आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि वर्कशॉप्स ही ले लो फॉर दैट मैटर, राइट? वर्कशॉप एज अ कल्चर विच इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, राइट? पीपल, दिस इज इवन बिकमिंग बिगर देन रियलिटी शोज नाउ, कि भैया डांस शो में जाने के लिए से ज़्यादा अ पर्सन वांट्स कि मेरी वर्कशॉप्स हिट होने लग जाए, है ना, somehow, because that is giving them at the end of the day money also, which even reality show doesn't give. But obviously reality shows आपको बहुत एक फेम देती है, आपको एक बहुत नेशनल लेवल पे मार्केटिंग देती है, वो अपनी जगह they are paying you more than what a workshop also pays. But जो यंग जनरेशन है उनके लिए आज लॉकिंग है, पॉपिंग है, पंगड़ा है, बॉलीवुड है, बी बॉइंग है, फिर एनिमेशन है, फिर there are more than 50 dance forms, right? If I name, how to select is one thing,
है ना. सेकंड, क्या बंदा 2-4 चीजें करे वो भी सही है. मैं व्हाट इज द राइट वे एज पर यू? करनी चाहिए. अगर बंदे में स्किल है, एबिलिटी है तो डेफिनेटली करनी चाहिए. बट मैंने शिद्दत से भंगड़ा करा है सिर्फ. मेरे को बहुत ऑप्शंस मिले, ये कर ले वो कर ले तो और ज्यादा काम मिलेगा. बट मेरे को पता था कि मेरे को इंडिया की बिगेस्ट भंगड़ा अकेडमी बनानी है, तो मेरे को डाई हार्ड यही करना है. एंड जहाँ तक बात रही जनता की वर्कशॉप्स की, आई हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ workshop. Workshop is not a place where you come with an expectation to learn a dance form. It is just a fun session. You can consider it as a fun session. आप संगीत में जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो फन करना, वही एक्सपेक्टेशन लेके जाओ एक वर्कशॉप में कि मैं फन करने जा रहा हूँ. डोंट एक्सपेक्ट कि एक कोरियो से आप थोड़ी अपना डांसिंग करियर डिफाइन कर पाओगे, है ना. टू लर्न द स्किल्स यू नीड टू गो टू अ गुड गुरु who can teach you regularly. एक दिन में मैं नहीं पटाखा उसका इम्प्रूव कर सकता. एक दिन में मैं पटाखा एक हद तक ही सिखा पाऊंगा. ठीक है, तो टू लर्न डांस यू नीड टू गो टू रेगुलर वर्कशॉप्स. के मैं उतने फेवर हाँ करना पड़ता है. आज इंडस्ट्री ऐसी है तो मेरे को भी करने पड़ते हैं, नो डाउट. तो अपना वर्चस्व रखने के लिए, अपना मार्केट में सर्वाइव करने के लिए. यस, बट आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ वर्कशॉप्स. आई एम बिग फैन ऑफ रेगुलर्स. उसी में इंसान बनते हैं, डांसर्स बनते हैं, डांसर्स बन के निकलते हैं. वर्कशॉप से डांसर्स बन के नहीं निकलते हैं. इट्स अ फन सेशन. एंड तुम्हें क्या लगता है आज की यंग जनरेशन को तुम्हें कुछ एडवाइस देनी है? यंग जनरेशन के यार ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं. ड्रीम्स छोटा करने लग गए हैं और फॉल्स दुनिया में घुसने लग गए हैं. फॉल्स प्रिटेंडेंस की फॉल्स इमेज बनाने में लग गए हैं. ये मेरा मानना है. बाकी अच्छे भी हैं लोग, ऐसा नहीं है. एंड यंग दुनिया को बस यही बोलूँगा, ड्रीम बिग. जब हमारे तो सपने ऐसे होते थे, एक सपनों को लेके एक कहानी है कि कैसे सपने छोटे होते जाते हैं इंसान के. जब हम बचपन में होते हैं सबका सपना होता है कि हेलीकॉप्टर में घूमेंगे. सब ने देखा ही होगा सपना कि हेलीकॉप्टर में घूमेंगे. थोड़े से बड़े होते 11-12 में आते हैं तो हकीकत पता चलती है कि औकात के बाहर है. तो फिर बोलते हैं प्लेन की टिकटें ही मिल जाए. ठीक है, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, चलो एक गाड़ी ही ओन कर लें. फिर और थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. कई आज इंडिया में सिर्फ 20 या 30% लोग के पास अपनी 4 व्हीलर है. तो फिर थोड़े और बड़े होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है बाइक ही हो जाए. तो ये ड्रीम किल होते जाते हैं. तो ये नहीं होने देना. वट एवर, नो मैटर वट इज योर एज, हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेते रहो अपने ड्रीम फुलफिल करने की. इसकी मैं सबसे बड़ी उदाहरण देना चाहूँगा बोमन ईरानी की. एट द एज ऑफ 50s हमने कब से स्ट्रगल कर रहे हैं. एट द एज ऑफ 50s उन्होंने डेब्यू करा है अपना लगे रहो मुन्ना भाई में. तो इसमें कितनी उनको ताने मिलते होंगे. उनकी लाइफ में घुस के देखो कितना उनको ताने मिलते होंगे घर से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके. फिर 50s में जाके उन्होंने अपना डेब्यू करा. प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहो. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये तो यंग ऑडियंस के लिए, यंग डांसर्स के लिए ट्राई टू अडैप्ट जो तुम में है अंदर फीचर. ठीक है, क्या बोलूँ अब, इट कम्स वेरी नेचुरली यार. किसी के अंदर वो भर नहीं सकते. इट कम्स डांस टू बी अ वेरी गुड डांसर. तुम्हारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, तुमको कहाँ पहुंचना है. ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग. जस्ट ट्रेंड को फॉलो मत करो कि भेड़ चाल मत बनो. तुम्हें लगता है ना इंडिया के बाहर बहुत अच्छे भांगड़ा क्रूज हैं? हाँ, इंडिया के बाहर भंगड़ा कॉम्पिटिशंस भी यूएस और कनाडा में सबसे ज़्यादा होते हैं. इंडिया में बहुत कम होते हैं. एक ही होता है, वो भी 2 साल में एक बार. सो ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा, हर सिटी में 2-2, 3-3 ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं. सो इंडिया में इकलौती भंगड़ा क्लासेस है डाउनटाउन भंगड़ा, जो इतनी रेगुलर बेसिस में चलती है इतने बड़े पायदान में. पाजी आपका डांस भी देख लिया है ना, सिंगिंग भी सुन ली, और आप उसमें मतलब माशाल्लाह काम कर रहे हैं, है ना. लेकिन आपकी स्टोरीज में क्रिकेट बड़ा आता है. क्रिकेट यार प्यार है. मतलब लोग मेरे पास स्ट्रेस बस्टर के लिए भंगड़े को चूज करते हैं, मैं स्ट्रेस बस्टर क्रिकेट को प्यार चुनता हूँ. एंड क्रिकेट बहुत जुनूनी है, मेरे को बहुत जुनूनी चीज़ पसंद है. एंड क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो इस कंट्री में सबको जोड़ के रखती है. एक धर्म है क्रिकेट इंडिया में, सबका कॉमन धर्म, कोई हिंदू सिख वो, लेकिन सबसे कॉमनली सबसे पाया जाता है क्रिकेट एक धर्म है. सो सबको जोड़ के रखता है.
एंड सबके अंदर पैशन क्रिएट करके रखता है। Guess what, guys? It's time to play a fun game. Let's play rapid fire round with you. चाक लो। ठीक है? ठीक है। मैं फटफट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटफट जवाब देने। चाक ठीक दे देंगे। ठीक है? Yeah. Have you ever farted in a workshop? Yes, so sorry guys. Not a workshop, a class, yes. Have you ever used somebody's toothbrush? No. I know. If you could only eat one food for rest of your life, what would it Muर्गा, be? chicken. If you could swap lives of one celebrity for a day, who would it be? दिलजीत भाई deserves his space and अगर किसी के साथ लाइफ स्वैप करनी है, शाहरुख खान। Shahrukh Khan. What's your Shahrukh Khan's favorite movie? पुरानी मूवीज अच्छी लगती थी। कल हो ना हो इज वेरी टचिंग मूवी एंड वो किसे तुम पास आए, कौन सी मूवी है? कुछ होता है या कुछ होता है। इज गुड, सेंस कम है मूवी में बट ठीक है, प्यारी मूवी है। What is the most embarrassing thing that has ever happened with you? एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, हाँ यार गिरते हैं, सारी गिरते हैं। शो में गिर गया था मैं। वो शो में बारिश, ओपन शो था, वेडिंग शो था एक, एंड बारिश हो गई थी तो शो कैंसिल हो गया। बिना परफॉर्म करे निकल रहे थे तो फर्श पूरा गीला था। सबसे तेज मैं था निकलने में, आगे चल रहा था, पीछे जनता, एंड जाते फिसल गया, पूरे कपड़े गले हो गए। एंड फिर फटाफट गाड़ी लाओ, नीचे देख के गाड़ी लाओ करने लग गया था। वो एक एम्बैरसिंग, सारे करते हैं वैसे तो इतना एम्बैरसिंग मोमेंट नहीं था बट ये होते रहते छोटे मोटे। बीइंग अ टीचर मैं हाथ मिलाने जाता हूँ, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये ज़्यादा होता है मेरे साथ। मैं वेरी वेलकमिंग होता हूँ, मैं हाथ मिलाने जाता हूँ एंड वो बिजी होकर चले जाते। पहले वही करते, मैं चलो कोई गल नहीं, इतना चलता रहता। This is embarrassing. This happens a lot. What is the most ridiculous dance trend you have performed or followed? अरे मैंने और तुषार ने वो वीडियो बनाई थी, वे सोनी कितनी सोनी याद लगती है, और वो कभी वीडियो बाहर नहीं आई, ना ही आएगी। बस यही है ऐसे। Do you love dancing on a stage or do you love dancing for a reel? स्टेज Stage. इज लव। Okay. YouTube or Instagram? यूट्यूब, हालांकि मेरे को दिया सारा कुछ इंस्टाग्राम ने, बट यूट्यूब। Jeep or Lamborghini? दो में। लैम्बोर्गिनी पता नहीं कदे होने नहीं होनी, एंड वैसे जीप इज लव, पहली गाड़ी थी, उसको कोई नहीं कंपेयर कर Jeep सकता। or Audi? जी ये तो गलत बात है यार। नहीं, दोनों से बहुत प्यार है, एक रानी है, एक बीस्ट है। तुषार और हर्षित? दो में चाहिए सारे प्राय दो में दोनों ही भरा है। ठीक है। मुंबई और सूरत? दो में यार। दो में प्यारी जगह है। चलो दो प्यारी बातें बता दो, मुंबई के बारे में, सूरत के बारे में। सूरत पीस, फैमिली, हम्म, डाउनटाउन फैमिली आल्सो, एंड मुंबई बिग ड्रीम्स, हसल मेरे को बहुत प्यारा है, कभी नेवर लूज हसलिंग। रेगुलर्स और लाइव परफॉर्मेंस शोज? लाइव शोज 100% लाइव शोज। स्टेज का जो नशा है ना, बहुत खतरनाक नशा है। Now let's play Never Have I Ever. क्या बात है। Have you ever had crush on your school teacher or college? Obviously yes. हमारे पास लड़की नहीं थी, बॉय स्कूल में पढ़ते थे, तो जो 2-4 मैडम अवेलेबल थी सारे ले हमारा पीटी टीचर जाता था नंबर सारे। क्या कभी तुम्हारा ऐसा सिचुएशन आई है कि तुम मतलब इतनी हंसी निकल गई तुम्हारी कि मुंह से पानी निकल गया? यस हुआ है, काफी बार हुआ है। कभी आपने गाड़ी ठोकी? अरे मत पूछो। आई हैव, ले भी टूट गया ठोकने के नाम से। पाजी तुमने लड़कियों के पीछे कितनी गेड़ियां मारी हैं? हमारी है, हमारे बाजू में स्कूल होता था लड़कियों का, लोरेटो कॉन्वेंट, सिर्फ गर्ल्स स्कूल था। बहुत पैदल गए ऑटो के पीछे। उनका ऑटो होता था, जहाँ ऑटो खड़ा होना, जहाँ उनका ड्रॉप पॉइंट होता, वहीं खड़े हो जाते आधे घंटे। 2 बजे तक स्कूल छूटा है, 4 बजे तक वहीं खड़े हैं कि कब ट्यूशन से निकलेगी, कब देखने को मिलेगी। बस देख लेते तो वही मजा आ जाता था। Have you ever dreamed of dancing with me? ओह माय गॉड। रोज सपने देखता हूँ। थैंक यू उत्ते आड़े ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੈਪੁਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਡੈਸਟੀਨੀ that brought me here.
dancing with me. ठीक है चलो Thank you so much. what an amazing Thank show you. bro. Thank you so much. It was so much fun Mala aaya. to meet you. Keep coming to Jaipur. Thank you so And much. thank you guys for watching us and being with us. I Thanks hope to you guys R&R enjoyed. team. ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ. Thank you so much guys for watching this Pod Talks, and I hope you enjoyed it and you got inspired, and we keep on coming up with such inspiring stories for all of you. So just stay tuned and dream big, work hard and stay healthy.